अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आखिर रमज़ान के रोजे रखने में वो कौन से साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। याद रख कर चलें, इस्लाम में रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं है बल्कि सेहत के लिए भी एक बेहतरीन तोहफा है। साइंस भी मानती है कि फास्टिंग इंसान की बॉडी, माइंड और हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आइए डिटेल में जानते हैं कि इस्लामिक रोज़ा हमारे जिस्म और सेहत पर क्या पॉजिटिव असर डालता है। पहला फ़ायदा, डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। रोज़ा रखने से पेट और आंतों को आराम मिलता है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है। लीवर और किडनीज से टॉक्सिन्स निकलते हैं जिससे जिस्म अंदर से साफ हो जाता है। रोज़ा एसिडिटी और एपस, इंडाइजेशन जैसी बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। दूसरा फ़ायदा, वजन कम करने में मददगार। रोज़ा रखने से बॉडी स्टोर्ड फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करती है जिससे वेट लॉस होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर रिसर्च बताती है कि रोज़ा मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और मोटापे को कंट्रोल करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है जिससे ब्लड शुगर बैलेंस रहता है। तीसरा फ़ायदा, ब्रेन पावर और मेंटल हेल्थ। रोज़े के दौरान ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF रिलीज होता है जिससे याददाश्त, मेमोरी और ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। रोज़ा तनाव और डिप्रेशन को कम करता है और सेरोटोनिन व डोपामाइन को रिलीज करता है जिससे खुशी महसूस होती है। ऑटोपेगी नाम की एक प्रोसेस रोज़े के दौरान ही एक्टिव होती है जो पुरानी और डैमेज सेल्स को रिपेयर करती है। चौथा फ़ायदा, ब्लड शुगर और डायबिटीज कंट्रोल। रोज़ा रखने से ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहता है और इंसुलिन प्रोडक्शन सही तरीके से होता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए फास्टिंग बहुत फायदेमंद है। इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होती है जिससे ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। पांचवा फ़ायदा, हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर। रोज़े के दौरान कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होते हैं जिससे हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। रोज़ा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और धमनियों, आर्टरीज को हेल्दी रखता है। हार्ट पेशेंट के लिए भी फास्टिंग रोज़ा एक नेचुरल थेरेपी है। छठा फ़ायदा, कैंसर से बचाव। रोज़े के दौरान जिस्म में ऑटोपेगी होती है जिससे डैमेज सेल्स खत्म होती है और नए सेल्स बनने लगते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक फास्टिंग रोज़ा कैंसर सेल्स की ग्रोथ को स्लो कर सकती है। रोज़ा इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है जिससे जिस्म इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने के लिए ज़्यादा काबिल बनता है। सातवां फ़ायदा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। रोज़ा रखने से सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स बढ़ती हैं जिससे जिस्म की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। स्टेम सेल्स एक्टिव होती है जो बॉडी को रिपेयर करने में मदद करती है। इन्फेक्शन और वायरस से लड़ने की ताकत भी रोजे से बढ़ती है। आठवां, लंबी उम्र में मददगार। रोज़ा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है जिससे बुढ़ापा, एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। शरीर में नए सेल्स बनने लगते हैं जिससे इंसान ज़्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करता है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि फास्टिंग रोज़ा करने वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है। नवा फ़ायदा, आत्म संयम और अनुशासन। रोज़ा सब्र, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल बढ़ाता है। यह नेगेटिव आदतों, बैड हैबिट्स को छोड़ने में मदद करता है जैसे कि धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, ज़्यादा खाना यानी कि ओवर ईटिंग और गुस्सा, एंगर को कम करता है। रोज़ा आत्म सुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बेहतरीन तरीका है जिससे इंसान ज़्यादा डिसिप्लिन और पॉजिटिव बनता है। इसलिए इस्लामिक रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं है बल्कि एक नेचुरल हेल्थ थेरेपी भी है। साइंस और रिसर्च भी यह साबित कर चुकी है कि फास्टिंग रोज़ा रखने से इंसान की शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी सेहत बेहतर होती है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा याद रखें, दीन इस्लाम के जो रूल्स, जो नियम है वो हमेशा हमारी बेहतरी के लिए ही होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात, अल्लाह पाक का एक एक फरमान हमारी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए ही होता है। इसलिए रोज़े ज़रूर रखें क्योंकि ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है।